क्या आपको पता है एक कंप्यूटर कीबोर्ड कैसे काम करता है? कंप्यूटर कीबोर्ड के वक्त के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतने सस्ते में हमें कंप्यूटर कीबोर्ड कैसे मिल जाता है, जस्ट लाइक 100 और 200 रुपीज़ में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर क्या होता है और ये कंप्यूटर कीबोर्ड एक्चुअल में काम कैसे करता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हम ओपन करेंगे और हर एक पार्ट्स का फंक्शन हम एक एक करके समझेंगे। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में ऑलमोस्ट 150 पार्ट्स होता है, जिसमें से मोस्टली स्क्रूज, कीज एंड टॉप एंड बॉटम प्लास्टिक्स होते हैं। इस पे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्यूटर कीबोर्ड वर्टिकली कैसे दिखता है। इसमें ऊपर वाला जो लेयर है वो प्लास्टिक का है जिस पे बटन्स होते हैं, और नीचे 3 प्लास्टिक्स का अलग लेयर होता है। इस तीनों प्लास्टिक्स में से 2 प्लास्टिक्स में कंडक्टिंग वायर्स प्रिंटेड रहता है। कीबोर्ड के ऊपर के साइड में ऐसे बैटरी होता है और माइक्रो प्रोसेसर। बैटरी 3 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई करता है। नॉर्मली अगर ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है, अगर वायर्ड कीबोर्ड होता है तो जिसमें जो पावर है वो नॉर्मली यूएसबी केबल से ही आ जाता है, उसी पावर को हम माइक्रो प्रोसेसर में सप्लाई करते हैं। कीबोर्ड में जब भी कोई बटन प्रेस होता है तो उस पे जो इस तरह का कनेक्शन बन जाता है, जो लोअर वाला प्लास्टिक सीट और अपर वाला प्लास्टिक सीट में, और फिर यही 3 बोल्ट्स नीचे वाले प्लास्टिक सीट से ऊपर वाले जो जहाँ पे पीसीबी लगा हुआ है वहाँ पे सेंस होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। नॉर्मली जब कोई बटन प्रेस नहीं होता है तो उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, जो अपर वाला प्लेट और लोअर वाला प्लेट के साथ। अब कीबोर्ड का वर्किंग को हम एज ए मैट्रिक्स समझते हैं। जैसे कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीबोर्ड का बटन्स है। यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे वर्टिकली इसको कॉलम्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको हम बोलते हैं रो। नाउ सपोज इफ़ यू प्रेस जी, तो जी आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4th कॉलम में है और 3rd रो में है। तो जो 3 वोल्ट है वो 4th कॉलम के थ्रू 3rd रो में जाके सेंस होता है माइक्रो प्रोसेसर में। इसी प्रोसेस में पता चलता है कि जी प्रेस हुआ है माइक्रो प्रोसेसर को। सिमिलरली अगर वाई प्रेस किया जाए तो माइक्रो प्रोसेसर के जो 3 वोल्ट है वो 4th कॉलम के थ्रू आएगा और 2nd रो के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जैसे कोई भी कॉलम में अगर आपने कोई की प्रेस किया तो जो 3 वोल्ट है वो एक कोई भी रो के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। बट अगर किसी भी रो में अगर आपने प्रेस किया तो माइक्रो प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा कि कौन से रो से कौन सा की प्रेस हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे अगर हम 3 वोल्ट 11 कॉलम के थ्रू स्कैन करें तो एट ए टाइम कोई भी एक कॉलम एक्टिव रहेगा और फिर कॉलम और रो का इंटरसेक्शन में जाके पता चलेगा व्हिच की इज़ प्रेस्ड। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम पावर कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहेगा, तो इससे बैटरी का लाइफ टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम 3 वोल्ट अक्रॉस द कॉलम हमेशा स्कैन करता रहेगा। द मोर फिजिबल सॉल्यूशन इज़ कि यहाँ पे हर एक कॉलम में 3 वोल्ट रहे, और फिर जब हम कोई भी एक कॉलम का कोई भी एक बटन प्रेस करें तो उसमें इस तरह से पल्स के थ्रू डिटरमाइन करें कौन सा बटन प्रेस हुआ है कीबोर्ड पे। जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हो ग्राफ में, तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कौन सा की प्रेस हुआ है तो ये माइक्रो प्रोसेसर ट्रांसीवर को सिग्नल सेंड करता है प्रिंटेड प्लेनर एंटीना के थ्रू। यहाँ पे मैं जो पल्स की बात कर रहा था वो पल्स हर एक बार स्कैन होता है हर कॉलम में 4 मिलीसेकंड पे। उसके बाद आता है लैपटॉप कीबोर्ड। यहाँ पे देख सकते हो लैपटॉप कीबोर्ड में सीजर स्विच होता है रबर डोम के साथ, जिसका प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है नॉर्मल कीबोर्ड के साथ।